दिल्ली के कारोबारी दहशत में, मुंबई के बिजनेसमैन दहशत में, सूरत के व्यापारी दहशत में, क्योंकि इन सब पर है चंबल के बीहड़ की नजर। चंबल के डकैत इनसे कर रहे हैं जबरदस्ती उगाही। कारोबारी कहीं भी रहें, चंबल के डकैत उन तक पहुंच जाते हैं। प्लानिंग इतनी पुख्ता और फुल प्रूफ कि पुलिस भी है लाचार। इसलिए फैल रहा है चंबल का काला कारोबार, बढ़ रहा है शहर में चंबल का खौफ। जी हां, खूंखार डकैतों के लिए कुख्यात चंबल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार इसका खौफ राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के गांवों से निकलकर बड़े बड़े शहरों तक पहुंच चुका है और नींद उड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की भी। आखिर कैसे, देखिए IBN 7 की इस खास रिपोर्ट में। चंबल नाम से ही सिहरन दौड़ जाती है। चंबल के इन बीहड़ों में न जाने कितने डकैतों की भयानक कहानियां छिपी हैं। चंबल के डकैतों पर फिल्में बनी और हिट भी हुई, मगर अब चंबल की तस्वीर बदल गई है। इन घने बीहड़ों में अब बदला लेने के लिए डकैत बने खलनायक नहीं मिलते। गांव के महाजन और साहूकारों को निशाना नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है कि चंबल में डकैतों का सफाया हो चुका है और वहां अपराधी नहीं बसते। असल में अब चंबल के खौफ की आड़ में एक और काला कारोबार शुरू हो चुका है। इन बीहड़ों में खौफनाक डकैती की साजिश की जगह ले ली है जबरन उगाही ने, किडनैपिंग के कारोबार ने। लेकिन ये वारदात चंबल और आसपास के गांव में नहीं की जाती। ये वारदात की जाती है बड़े बड़े शहरों में। इनका नेटवर्क दिल्ली, मुंबई से लेकर सूरत तक फैल चुका है। चंबल के डकैतों ने बड़े शहरों की पुलिस की नींद उड़ा दी। चंबल के बीहड़ों में रची जा रही साजिश के शिकार अब आसपास के गांवों के ठाकुर या धन्ना सेठ नहीं होते, बल्कि इन डाकुओं की नजर अब सूरत, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के कारोबारियों पर है। इनसे मिलिए, ये है दिल्ली के शफीक अहमद बंटी। राजस्थान के धौलपुर इलाके के रहने वाले शफीक अहमद का दिल्ली में इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार है। चंबल के खौफ की झलक इनकी आंखों में साफ दिखती है। दिखे भी क्यों ना, करीब 2.5 महीने तक शफीक अहमद को चंबल के इनामी डकैत शिवदत्त की धमकी मिलती रही। शिवदत्त इनसे लाखों रुपए वसूलना चाहता था। इसके लिए उसने इसी साल 14 अगस्त से शफीक को फोन करना शुरू किया और 16 नवंबर तक करता रहा। शिवदत्त कॉल करने के लिए अलग अलग फोन और सिम का इस्तेमाल करता था। जब शफीक के परिजनों ने पैसे नहीं दिए तो उन्हें नतीजा भुगतना पड़ा। ज्यादातर पिक नहीं करते थे तो फिर उठा के रख देते थे, साइड में रखा रहता था। वो हेलो हेलो चिल्ला गाली गलौज करके अपना काट देता था। इस तरीके का माहौल वो पूरा 2-2.5-3 महीने कर रहा। शफीक अहमद के परिवार वाले जब धमकियों से नहीं डरे तो शिवदत्त दिल्ली पहुंच गया, मगर ऐन वक्त पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि शिवदत्त ने शफीक अहमद जैसे करीब आधा दर्जन लोगों की लिस्ट बना रखी है, जो रहने वाले तो चंबल के आसपास के थे, मगर उन्होंने अपना कारोबार दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे शहरों में फैला रखा है। शिवदत्त की साजिश इन कारोबारियों से रकम वसूलने की थी। कारोबारियों को कॉल करने के लिए उसने कई मोबाइल सिम इस्तेमाल किए। एक्सटॉर्शन करने के लिए धमकाता था। इसी तरह से संगम विहार के एक जो कंप्लेनेंट थे उनको भी ये लगातार धमका रहा था और जब इनको रैंसम मनी नहीं मिली तो इसने इनके जो पैतृक स्थान पर जो इनका घर था उसको भी जला दिया था।